हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सब इंस्पेक्टर की भर्ती, तो आप लोगों ने भी 2022 में इस भर्ती का नाम सुना होगा और कई लोगों ने तो अप्लाई भी कर दिया गया होगा। तो काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें प्रिपरेशन करते हैं क्योंकि एक पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ऑफिसर की लाइन होती है, सब इंस्पेक्टर आप लगते हो। वैसे ही हिमाचल प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज़ काफ़ी कम आती हैं और जब वैकेंसीज़ आखिरकार आ भी गई तो यहाँ पर उनकी भर्ती प्रक्रिया ही नहीं करवाई गई। तो आज उसी भर्ती से संबंधित काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन हमारे पास पहुँची है। सोचा आप सभी को इसके बारे में इन्फॉर्म ज़रूर कर दें, क्योंकि क्या हो रहा है कि हमारे हिमाचल प्रदेश के अधिकतर युवा जो प्रिपरेशन करते हैं इस तरह की भर्तियों के, उनकी जो एज क्राइटेरिया होता है वही निकल जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, एज क्राइटेरिया जो होता है, उम्र सीमा ही उनकी ख़त्म हो रही है, जिसके कारण यह जो लोग या फिर यह जो कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि एकमात्र जो हमारी एजेंसी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो सिर्फ वही इस टाइम आपकी परीक्षाएं कंडक्ट करवा रहा है। तो अब कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद यहाँ पर राज्य चयन आयोग का गठन होना था, बट उसके लिए भी यहाँ पर काफ़ी मेहनत चल रही है, बट अभी तक वो स्थापित नहीं कर पाए हैं। तो आज भर्तियों से संबंधित काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सामने आई हुई है। मेन तो यहाँ पर वही एक कंडीशन है कि एज क्राइटेरिया जो है वो निकल रहा है आप युवाओं का। तो आपका क्या कहना है इस पर? नीचे कमेंट आप ज़रूर दीजिए। इस पर प्रतिक्रिया जो होगी वो आप लोगों की ही दी जाएगी, इसमें हमारा कुछ कहना नहीं है। सिर्फ आपको एक अपडेट दे रहे हैं, एक जो आंकड़े होते हैं उसी का अपडेट आप लोगों को दिया जाएगा आज वाली वीडियो में। तो ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन ज़रूर सुनिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो यहाँ पर आज फिर आपकी एक बड़ी न्यूज़ एजेंसी दिव्य हिमाचल की तरफ से ही यह नोटिफिकेशन आउट की गई है। तो सबसे पहले, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम आपको एक हेडलाइन के तौर पर बताते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। तो आयोग भंग होने से कई हो गए ओवर एज। सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए 26 साल थी पात्रता आयु। सितंबर 2022 की भर्तियां अभी तक भी फंसी हुई हैं। तो आपकी जो भर्तियां की नोटिफिकेशन थी वो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग ने 2022 के सितंबर महीने में एडवर्टाइजमेंट की थी, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ 89 पोस्ट कोड के ऊपर एक बम्पर भर्ती आप कह सकते हो लाई गई थी। बट क्या हुआ कि यहाँ पर कई भर्तियाँ जो है विजिलेंस के दायरे के अंदर आ गई, कई भर्तियाँ करवा ली गई जो विजिलेंस के दायरे से बाहर हैं, कुछ का रिज़ल्ट भी जारी कर दिया गया। बट जो भर्तियाँ जिनके अभी तक टेस्ट ही आयोजित नहीं किए गए, वो लोग इस टाइम परेशान हैं और उन्हीं की तरफ से यह आर्टिकल भी मेरे हिसाब से छापा गया है। ठीक है, तो पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद भंग किए गए हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में कुछ ऐसी भर्तियां भी फंस गई हैं जिनमें आयु की सीमा बाकी भर्तियों से अलग थी। क्योंकि सभी भर्तियां ऐसी तो नहीं होती हैं कि 18 से 45 वर्ष की एज होगी। कुछ भर्तियां ऐसी भी होती हैं डिफेंस की जिनमें 18 से 25 वगैरह एज होती है। तो उसी में आपकी जो है वो सब इंस्पेक्टर की भर्ती भी आती है। तो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग ने 24 सितंबर 2022 को एक भर्ती विज्ञापन जारी किया था। तो आपको आंकड़े और डेट्स भी बता देते हैं जो महत्वपूर्ण थे उस दिन की। तब तक जो है वो आपके कोई भी आचार संहिता वगैरह नहीं लगी हुई थी। इसी के साथ आप लोगों को बताते तो जिनमें कुल 89 पोस्ट कोड जारी किए गए थे। इसके लिए आवेदन 38 अक्टूबर थिएटर असिस्टेंट, जूनियर ऑडिटर जैसी परीक्षाओं को करने की क्लियरेंस राज्य सरकार ने लोक सेवा आयोग को दे दी है। लेकिन जिन भर्तियों में उम्र की सीमा बाकियों से अलग थी या जिनमें ग्राउंड टेस्ट अलग से होना था, उनको लेकर अभी भी फैसला नहीं हो पाया है। वो है आपकी सब इंस्पेक्टर की भर्ती, फायरमैन की भर्ती जो होती है, क्योंकि इनमें क्या होता है ग्राउंड टेस्ट भी दिए जाते हैं। तो इन भर्तियों का कोई भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई हुई है और ना ही वैसे तो हम पुलिस डिपार्टमेंट को कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी तरफ से यह प्रतिक्रिया नहीं होती है। यह पूरी तरह से सरकार और एजेंसीज़ पर ही निर्भर करती है। बट अगर स्टाफ की नीड चली ही हुई है तो पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो खुद आदेश दे सकता है कि हमारे स्टाफ जो है वो काफ़ी कम है सब इंस्पेक्टर के, तो आप जल्द से जल्द इस भर्ती के लिए जो भी रूल्स हैं वो बनाकर जल्द से जल्द भर्ती करवाई जाए। बट अभी तक ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन सामने नहीं आ रही है। इसी के साथ इस कारण सब इंस्पेक्टर, सब फायर ऑफिसर और फायरमैन जैसी भर्तियां बीच में अटक गई हैं। ये 2 से 3 भर्तियां जिनके ग्राउंड होते हैं। तो सब इंस्पेक्टर की भर्ती 28 पदों के लिए होनी थी। तो आप लोग देख सकते हो कि कंपटीशन तो काफ़ी हाई होने वाला था, क्योंकि आजकल हर कोई ग्रेजुएट ज़रूर होता है। तो 28
पद जो थे इसमें होने थे और आपके आवेदन तो हज़ारों में आए होंगे, वो सभी को पता है। जिसमें 10 पद जो है वो फीमेल्स के लिए आरक्षित थे। तो पोस्ट कोड 1087 के तहत होने वाली इस भर्ती के लिए आयु सीमा जो रखी गई थी, वो थी आपकी 21 से 26 वर्ष, ठीक है? तो 26 साल की आयु भी पहली जनवरी 2022 तक ही ली जा रही थी। तो उस टाइम सिर्फ वही लोग अप्लाई कर पाए थे, जो लोग जनवरी 2022 से एज काउंट हुई थी, ना कि सितंबर 2022 से। तो पहले भी आपकी उम्र में उस टाइम रिलैक्सेशन नहीं थी, बट अब तो ऐसे कहा गया है मुख्यमंत्री की तरफ से कि जिनकी ओवर एज हो गई है और जो भर्तियां नहीं हो पाई हैं, उनको रिलैक्सेशन दी जाएगी, बट वो तो एडवर्टाइजमेंट होने के आने के बाद ही निर्भर करता है। तो अब क्योंकि परीक्षा को लेकर शेड्यूल फाइनल नहीं है, इसलिए आखिर वाली परीक्षाएं जो है परीक्षार्थी अपनी पात्रता खो चुके हैं। तो राज्य सरकार ने सीमा में छूट देने की बात कही है, लेकिन अभी भी इस बारे में फैसला नहीं हुआ है। तो इसी तरह फायर ऑफिसर भर्ती के लिए पद थे और फायरमैन भर्ती के लिए 79 जो आपकी पोस्ट वो रखी गई थी, बट ये भर्तियां जो है वो ग्राउंड टेस्ट वाली हैं, इसीलिए इन भर्तियों पर कोई भी फैसला नहीं हुआ है। कंडक्टर वगैरह की भर्तियों के कोई भी ग्राउंड टेस्ट नहीं होते हैं, इसलिए उनका एडवर्टाइजमेंट जारी कर दी गई थी, तो अब उनकी परीक्षाएं भी ली जा रही हैं। बट अभी तक आपकी जो भर्तियां हैं पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई हुई है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर भर्ती का सभी को इंतज़ार होता ही है। अपर लेवल की पोस्ट होती है, इसीलिए कंपटीशन भी हाई होता है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रिपरेशन करते हुए ये टेस्ट देते हैं। बट अब यहाँ पर एजेंसी ना होने के कारण सब इंस्पेक्टर की भर्ती वहीं की वहीं रह गई और आपकी फायर ऑफिसर वगैरह की जो भर्तियाँ वो भी वहीं पर रह गई। तो कार्मिक विभाग को विजिलेंस रिपोर्ट का अभी भी इंतज़ार है। तो इस मामले में यदि कार्मिक विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिन भर्ती परीक्षाओं में एफआईआर दर्ज नहीं है, उनका रिजल्ट निकालने के लिए जांच एजेंसी विजिलेंस ब्यूरो से जानकारी मांगी गई है और वहां से क्लियरेंस आने के बाद ही राज्य सरकार से भर्ती परीक्षा जारी रखने की मंजूरी के लिए मामला भेजा जाएगा। तो ये सभी बातें जो फंसी हुई हैं वो विजिलेंस रिपोर्ट वगैरह में फंसी हुई हैं आपकी भर्तियां। तो यहाँ तक राज्य चयन आयोग के गठन के बाद भर्ती प्रक्रिया नॉर्मल की बात है, तो उसमें अभी वक्त लगेगा। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन कार्मिक विभाग की तरफ से जो है वो दी गई है, ठीक है? तो कार्मिक विभाग के अधिकारियों की तरफ से यह इन्फॉर्मेशन दी गई है आप लोगों के लिए। तो अब आप लोगों का इस पर क्या कहना है? क्या आपके मन में डाउट हैं वो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। सभी आपकी वीडियोज़ देखते हैं और सभी के जब कमेंट्स आप करते हो लोग, तो सभी लोग जो है वो देखते हैं इस वीडियो को। तो आपके जो कमेंट्स होंगे वो अच्छी तरह से कीजिए, आप जो भी आपके मन में डाउट चल रहे हैं।